ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान में कैसे मुंह की खाई है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है। और अब इस ऑपरेशन को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा खुलासा भी कर दिया है। खुलासा ये किया कि पाकिस्तान कैसे 48 घंटे का प्लान बनाकर बैठा था, लेकिन भारत ने उसके प्लान को सिर्फ 8 घंटे में फेल कर दिया। कैसे फेल कर दिया, देखिए जी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कैसे पाकिस्तान, जो कि दावे तो बड़े बड़े करता था, लेकिन चीनी हथियारों के सहारे पूरी तरह बेदम हो गया। ना एक मिसाइल चल पाई और एयर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। यहां तक कि उसका जनरल तक बंकर में छिपने को मजबूर हो गया। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कितना और कैसे भारी पड़ा था, इसका खुलासा अब खुद सीडीएस ने किया है। पाकिस्तान ने जोर शोर से अपना ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया था और 48 घंटे में भारत पर बड़े हमले की प्लानिंग की थी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसा घुटनों पर लाया कि 8 घंटे में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान on 10th of May at about 1 a.m. its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. दरअसल भारत ने 10 मई को जिस तरह पाकिस्तान पर एक के बाद एक हमले किए थे, उन बड़े एयरबेस पर सीधा अटैक कर डाला था, जिसे पाकिस्तान अपनी शान मानता था। बुलारी हो या फिर नूर खान एयरबेस, भारत के शौर्य की निशानियां आज भी वहां मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना थी कि उनकी मिसाइल छोड़िए एक ड्रोन तक अपना टारगेट नहीं हिट कर पाई। पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस के आगे बुरी तरह हार गया और उसका ऑपरेशन खुद से साबित हुआ। और ये बात तो अब खुद पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं। इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये इंडिया को है एडवांटेज और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, 1-2 शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। सीडीएस ने कल ये भी कहा कि पाकिस्तान की किसी तरह की एटमी धमकी नहीं चलने वाली। As far as the Pakistani side is concerned, I can make a guess, 2 guesses. That is one, that they were losing things faster at a very, very long distance, and they thought that if this continued for some more time, they're likely to lose more, and hence they picked up the telephone. Second thing, give the enemy also, your adversary due. He had also attempted a large number of attacks on 10, starting from 1 o'clock till about 9:30, 10. Huge number of attacks. They continued subsequently also. And he would have assumed that some of them are as successful as Indians have been. Of course, that didn't happen. तो भारत के शौर्य की तस्वीरें पाकिस्तानी सेना ने तो देखी ही, वहीं आतंकियों को दिए जख्म भी जल्दी नहीं भरने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में जहां आतंकी कैंप होते थे वहां अब कब्र ही कब्र है। ये तस्वीरें देखिए जो कि बहावलपुर से आई हैं। यहाँ जो आतंकी कब्र खुद चुकी है, ये कब्रें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आतंकी मसूद अजहर के परिवार की कब्र है, जो कि भारत के स्ट्राइक में मारे गए थे। बहावलपुर में 21 आतंकियों की कब्र की तस्वीर पूरी दुनिया को ये बता रही है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी मिट्टी में मिल गए थे। इससे पहले मसूद ने खुद कबूलनामा किया था कि वो लाशें उठाते उठाते थक चुका है। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं बहावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो। हम गमज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कैसे बड़े जख्म दिए, इसका भी खुलासा हुआ है।
पाकिस्तानी वायुसेना को पहुंचे नुकसान के जारी विश्लेषण के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, एक C-130 विमान, कई क्रूज मिसाइलें, UAV भारत ने नष्ट किए थे। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ गया और 8 घंटे में ही सीज फायर मांगने लगा। खैर, पाकिस्तान ने तो अभी तक सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, क्योंकि भारत कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इसी के लिए आज बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना युद्ध अभ्यास भी कर रही है, जिसकी तस्वीरें पाकिस्तान को साफ संदेश दे रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का अगला हिस्सा पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होने वाला है।